परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए हम वचन पढ़ेंगे निर्गमन 33:11 का दूसरा भाग। और मूसा तो छावनी में लौट जाता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं यहोशू के बारे में पहली बार लिखी जाती है कि यहोशू जो मूसा का सेवक है और नून का पुत्र है। ये दो आइडेंटिटी के साथ उसका आरंभ होता है उसके बारे में बताने का। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि मूसा जो है परमेश्वर से बात करते हुए उसका जब परमेश्वर का और उसका बात होती थी वो निकल जाते थे, लेकिन यहोशू कभी वो तंबू से नहीं निकलता था। दिन रात चाहे कोई है चाहे कोई नहीं है और वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोता था। वो समय में ऐसा था कि परमेश्वर अगर लोगों से कुछ बात करना हो तो परमेश्वर तंबू में उतर आते थे और मूसा के साथ बात करते थे, और मूसा भी परमेश्वर के साथ बात करता था। और उसके बाद जैसी बात हो जाती थी परमेश्वर भी निकलते थे और मूसा भी तंबू से बाहर निकलता था। लेकिन वही वक्त में यहोशू नामक एक जवान था जो मूसा का सेवक था, लेकिन वो कभी परमेश्वर की उपस्थिति में से नहीं निकलता था। उस समय ऐसा था कि परमेश्वर अगर उतर आते थे तो सिर्फ मूसा से बात करते थे, यहोशू से नहीं बात करते थे। लेकिन यहोशू इसे डिसएडवांटेज नहीं लेते हुए, उदास नहीं होते हुए वो पीछा नहीं छोड़ा। अपने जीवन भर चाहे परमेश्वर उससे बात करे या वो उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, उसने सिर्फ एक ही ठान लिया कि मुझे हमेशा मेरा दिन रात जो मेरा समय व्यक्त करना, मुझे सिर्फ परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, तंबू में उसने व्यक्त किया था। और इसका परमेश्वर ने उसको क्या आशीष दिया? परमेश्वर ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं। जब मूसा का मृत्यु होता है परमेश्वर नेक्स्ट जो लीडर चूज करता है तो सिर्फ यहोशू को करता है। और तब पहली बात होती है कि परमेश्वर यहोशू से बात करते हैं, और यहोशू से बात करते वक्त परमेश्वर उसे क्या आइडेंटिटी देते थे। यहोशू चैप्टर 1:1 में पढ़ते हैं, यहोवा के दास। मूसा का मृत्यु होने के बाद यहोवा ने मूसा के दास जो सेवक है यहोशू से बात करने लगा। तो यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी जब परमेश्वर मूसा से बात करते हैं, जोशुआ से बात करते, तो बोलते थे कि मूसा का सेवक। तो उसका जर्नी तो स्टार्ट हुआ मूसा का सेवक की नाई, लेकिन जब उसका अंत होता है, हम वापस पढ़ेंगे यहोशू चैप्टर 24 में लास्ट पढ़ेंगे 29। इन बातों के बाद यहोवा का दास। तो पहला उसका आरंभ हुआ था मूसा का दास, लेकिन उसका जब दौड़ अंत हुआ, उसका दौड़ अंत होते वक्त उसका परमेश्वर ने उसको नाम दिया था परमेश्वर का दास। तो ये चेंज कैसा आया? जो उसने जवानी के दिनों में जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का उसने ठान लिया था, उसकी वजह से परमेश्वर ने उसे मूसा का दास से लेकर अपना दास बनाकर परमेश्वर ने उसे गौरव किया था। और उसके जीवन भर जो मूसा भी कनान देश को प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन इज़राइल लोगों को जो मिस्र देश में से लेके आया, वायदा का कनान जो है उसे प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को परमेश्वर ने चुना, अभिषेक किया और उसको चलाया। हमारे जीवन में बहुत सारे वक्त में हम सोचते रहेंगे कि हम परमेश्वर के साथ बैठे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हमने समय बिताया है, लेकिन मुझे कभी परमेश्वर ने बात नहीं किया। मैंने कभी परमेश्वर का भलाई का अनुभव नहीं किया हो। चाहे आज आप अनुभव नहीं कर सकते हो जैसा यहोशू ने अनुभव नहीं किया था, लेकिन एक दिन आएगा जहाँ पर परमेश्वर खुद आपसे मिलने आएंगे, खुद आपको ऊंचा करेंगे, आपसे लेकर बहुत सारे परमेश्वर का वचन पूरा होने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, ये सुंदर समय के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु जी, हम भी बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवनों में हम परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बाट जोते हैं, ये व्यर्थ समझते हैं, लेकिन हम आज सीखे हैं आपके वचन के द्वारा कि हम आपकी उपस्थिति में बाट जोने वाले, हम आपकी उपस्थिति में हम बिताने वाले हर एक समय को परमेश्वर आप मूल्यवान समझकर आज नहीं तो कल हमारे जीवन में वो फलदायक होगा और हम अनेक लोगों के लिए आशीषित बनेंगे परमेश्वर। जैसा यहोशू आपकी उपस्थिति में रहा परमेश्वर, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर उसको आपको लीडर बनाकर अनेक लोगों को परमेश्वर जो वायदा का कानान में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर आपने उसको चुना था। प्रभु जी, सुनने वाले हर एक जन भी परमेश्वर आपका वचन सुनने पाए, परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बाट जोकर परमेश्वर आने वाले दिनों में आपका आशीष पाने पाए। प्रभु जी, सारा महिमा आपको नाम को देते हुए यीशु के नाम से छोटी सी प्रार्थना सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन।